हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है और आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंबल्स हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक, दो या तीन ऑपरेंड्स के ऊपर। तो अब आप पूछेंगे कि ऑपरेंड्स क्या है। ऑपरेंड्स वैल्यू, वेरिएबल या तो एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी में a और b ऑपरेंड है और ये प्लस अपना ऑपरेटर है जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जावा के अंदर टोटल 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए हम यूनरी ऑपरेटर देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है। यूनरी ऑपरेटर के दो प्रकार है, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर आता है वो ऑपरेंड के पीछे आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस है, वो एक्सप्रेशन के पीछे है। और प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर आता है वो ऑपरेंड के आगे आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस आगे है एक्सप्रेशन के। इसका मतलब इंक्रीमेंट होता है और इसका मतलब डिक्रीमेंट होता है। ओके, चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इंटेलिजे के अंदर। मैं एक इंटीजर बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मैं 10 रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। वैसे पिछली बार आपने बोला था कि मोबाइल स्क्रीन में छोटा छोटा दिखता नहीं है, तो इसके लिए मैंने फ़ॉन्ट बड़ा किया है। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर और जनरल के अंदर, एडिटर के अंदर, जनरल के अंदर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको टिक करके माउस व्हील के साथ में। ओके, यानी कि अगर मैं कंट्रोल और व्हील को घुमाऊं तो ये बड़ा होगा और छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस माइनस ए। ओके, माइनस माइनस ए का मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू एक कम कर देती है, मतलब ये उसके इक्विवेलेंट है कि a माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने माइनस माइनस आगे लिखा है, यानी कि ये प्रीफिक्स है। तो अभी मैं आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो उसके पहले मुझे इसको रन करना होगा। ओके, रन करता हूँ मैं। सॉरी, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10 की जो वैल्यू है वो 9 आ गई है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पहले से ही घट गई है। ओके, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 9। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस एंटर मार के एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा a माइनस माइनस, यानी कि इस वक्त मैंने क्या एंटर किया है, पोस्टफिक्स। तो यही टाइम है डिफरेंस देखने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले 9 था, अभी भी 9 है, तो इससे फ़र्क क्या हुआ। यहाँ पे भी मेरी वैल्यू जो है वो 9 आई। ओके, मैं एक बार और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं सिर्फ a लिखता हूँ, मतलब मुझे एक ही वैल्यू, करंट वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही करंट वैल्यू 9 है, यानी कि जो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है उसका मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो पहले हो जाए, उसके बाद में उसकी वैल्यू चेंज होगी। यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू 9 ही है और उसके बाद उसकी वैल्यू में से एक कम हुआ है।
पर अगर ये प्रीफिक्स होता तो पहले इसकी वैल्यू घट जाती फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता, यानी कि पहले 10 से 9 हो जाता फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। ये मैं आपको इंक्रीमेंट के साथ में भी दिखाता हूँ तो कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। यहाँ पे हमारी वैल्यू आई आखिरी 8। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आएगी हमको वो देखना है चौथी लाइन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी अभी भी वैल्यू जो है वो 8 ही है, क्योंकि ये पहले ऑपरेशन करता है उसके बाद में वैल्यू को बढ़ाएगा। अब अगर मैं वापस प्रिंट करता हूँ एक ही वैल्यू तो वो आएगी 9। तो मैंने उसे रन कर दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आखिरी जो वैल्यू है वो 9 है। ओके, तो अभी मैं ऐसे प्री इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ SOUT, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ++A, यानी कि पहले A की वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी 9। ओके, 9। अब मैं इसे रन करता हूँ तो जो आखिरी वैल्यू A की आई वो है 10। ओके, आखिरी वैल्यू A की जो आई वो है 10। तो ऐसे ही 2 ऑपरेटर और है हमारे पास जो है प्लस और माइनस। ओके, तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में नॉर्मली यूज़ करते हैं, माइनस अगर किसी पॉजिटिव नंबर के आगे लगाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर किसी नेगेटिव नंबर के आगे लगाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलर फंडा यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A = -A, तो A की जो वैल्यू 10 थी वो -10 हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ SOUT प्रिंट A। ओके, रन करता हूँ तो देखिए जो 10 था वो -10 हो गया है। तो ऐसे ही जो प्लस है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो तो पॉजिटिव ही रहती है, तो प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर आप -10 के आगे भी प्लस लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं इसे वापस पॉजिटिव करने के लिए एक बार और यही स्टेटमेंट लिखता हूँ कि A = -A। ओके, तो अब जो यहाँ पे हमारी वैल्यू है वो है वापस से 10 आ गई है। आखिरी तक हम इस वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू फिक्स ही रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों देख लिया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों देख लिया है, और ये भी हमने देख लिया कि किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी को डिवाइड करता हूँ, मान लो कि 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आया वो है 1, तो यही आउटपुट मुझे मिलेगा। तो चलिए हम इसका भी प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होगी। तो A तो हमारे पास है ही, तो हम एक नया इंटीजर बना लेते हैं B = 5। ओके, तो A की वैल्यू हमारे पास 10 है, B की वैल्यू हमारे पास 5 है। यहाँ पे हम लिखेंगे SOUT प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले हम A + B प्रिंट कराएंगे। ओके, उसके बाद में हम SOUT A - B प्रिंट करेंगे। उसके बाद में A × B, उसके बाद में A / B। ओके, तो ये सब तो हमको पता ही है कि क्या आंसर आने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये
ए परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलो बी। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला वाला था a प्लस बी, उसका आंसर आया है 15, क्योंकि a 10 था और b 5 था। ओके, a माइनस बी आया है 5, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ओके, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, 10 बाई 5 इक्वल टू 2। ओके, और अगर मैं 10 को 5 के साथ डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो ऑब्वियसली 0 होगा। ओके, पर अगर मैं b की वैल्यू बदल दूँ, या मैं लिख देता हूँ 3, तो मेरा जो रिमाइंडर रहेगा वो 1 आना चाहिए, क्योंकि मैं 3 से 10 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट आया है आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी नंबर के बिट को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट साइन, शिफ्ट राइट अनसाइंड। यानी कि ये साइन को कंसीडर करता है, ये साइन को कंसीडर नहीं करता है। पर जब हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो उसमें कुछ देखना जैसा है ही नहीं, क्योंकि वो राइट में सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट करेगा जो होगी 0। यानी कि अगर आप एक बार लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1 0 आएगा, 2 बार करेंगे तो 2 0 आएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इंटेलिजे खोल लिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अभी हमारी जो a की वैल्यू है वो है 10, a इक्वल टू 10, एंड जो हमारी b की वैल्यू है वो है 5। ओके, तो यहाँ पे हम शिफ्ट वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पहला जो हम 10 है, यानी कि जो a की वैल्यू है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, यानी कि a की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10 10 हमारी बाइनरी वैल्यू है। ओके, तो चलिए हम a को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे सिंपल वाला है। पहले मैं उसे इंटीजर में दिखाने के लिए लिख देता हूँ इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे मुझे a को लेफ्ट शिफ्ट करना है एक आंकड़े से, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 10100। ओके, क्योंकि ये आखिर में 0 लगाएगा। 10100। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने इसको इस साइड यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसको इस साइड किया, इसको इस साइड किया। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो है 10100। ओके, तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट राइट करेंगे। यानी कि A1। ओके, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यही अभी हमारी जो A की वैल्यू है वो है ये। यहाँ पे A की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है अभी, यहाँ पे तो हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कराई थी। A की वैल्यू जो हमारी है वो यही है, तो इसे हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है तो ये जो राइट शिफ्ट होता है वो 0 ऐड करता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो है 101। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 101 हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं शिफ्ट राइट अनसाइंड। ये जो था वो साइन था, SOUT प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, टू बाइनरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ A शिफ्ट राइट
लेकिन यहाँ पे मैंने 3 बार लिखा है ओके और 1 ही किया है मैंने। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम ही आई है। तो अब हम इसके और इसके बीच के डिफरेंस को जानने के लिए ए की जो वैल्यू है उसे -10 कर देते हैं, ए इक्वल टू -10। ओके, तो हमारी जो बाइनरी वैल्यू है ए की वो भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। इस बार इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। ओके, यानी कि इसकी और इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। पहले तो सेम आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 101 101। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार जो हमारी ए की वैल्यू आई है वो इतनी लंबी आई है क्योंकि इसका जो साइन है वो नेगेटिव है। अगर किसी का साइन नेगेटिव है तो उसके आगे के सारे नंबर्स 1111 आएंगे, क्योंकि ये 32 बिट का नंबर है, यानी कि इसमें टोटल 32 10 है, या तो वो 1 है या तो वो 0 है। ओके, तो हमारे काम के सिर्फ ये 4 आंकड़े हैं 0 1 1 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है लेफ़्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे एक 0 और ऐड हो गया है, जैसे कि पहले हुआ था वैसे ही। ओके, पर यहाँ पे मैंने राइट शिफ्ट किया है, तो जो मेरी वैल्यू है ए की वैल्यू ये है, अब मैंने इसको राइट में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे जो 0 था वो निकल जाएगा, यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है 0 1 1। बाकी के आगे के तो सारे 1 ही हैं। ओके, तो अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये क्या करेगा, साइन को कंसीडर नहीं करेगा, हर बार 0 ही डाल देगा। तो ये हमारी जो ए की वैल्यू थी वो है ये, तो इसने अभी राइट को शिफ्ट किया है, आखिरी वाला 0 इसने निकाल दिया है और इस साइड इसने ऐड किया है 0। तो अभी आपको वो 0 दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अगर वैल्यू के आगे 0 होता है तो उसे दिखाता नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिजिट कम है, तो वो 0 की वजह से ही है, क्योंकि इसके आगे उसने एक 0 और लगा दिया है, यानी कि एक 0 बढ़ा दिया था, पर उसे वो शो नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो बूलियन वैल्यू देता है दो ऑपरेंड को कंपेयर करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपैरिजन और इक्वालिटी, दो सेक्शन है इसके। कंपैरिजन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और इक्वालिटी में नॉट इक्वल टू, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू और इसे बोलते हैं इक्वल टू। ओके, यहाँ पे आके हम देखते हैं ए की वैल्यू हम वापस 10 ही कर देते हैं। वैल्यू में इसलिए नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ए की और बी की वैल्यू फिट हो जाए, तो आपको बार बार सोचना ना पड़े कि क्या थी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SOUT और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। तो यहाँ पे आया है ट्रू, A की वैल्यू B से बड़ी है। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A इज लेस देन B, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आया है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, तो यहाँ पे वापस ट्रू आना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मली यूज करते हैं ग्रेटर देन लेस देन को, वैसे ही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू, तो भी फॉल्स ही आना चाहिए क्योंकि वैल्यू तो इक्वल टू है भी नहीं, अभी भी नहीं है, लेस देन ही है। B की वैल्यू A से कम है, फॉल्स ही आना चाहिए। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके,
तो अब जो लास्ट में है वो है इक्वालिटी वाले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SOUT A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, क्योंकि A की वैल्यू B के बराबर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी, यानी कि इक्वल टू। अगर A की और B की वैल्यू सेम होगी तो जो आंसर आएगा वो होगा ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहाँ पे वापस फॉल्स आएगा, यानी कि हमने अभी तक किया क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू तो 5 थी, तो यहाँ पे मैं उसे चेंज करके B की वैल्यू भी 10 ही कर देता हूँ। तो हमें हमारा आंसर जो है वो थोड़ा चेंज मिलेगा। मैंने रन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स आया। A की वैल्यू B से बड़ी है तो नहीं, क्योंकि दोनों सेम है तो फॉल्स। A की वैल्यू B से छोटी है तो नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। A की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हाँ इक्वल टू है, A की वैल्यू B के बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू आई। A इज़ लेस देन और इक्वल टू B, तो हाँ A और B की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे वापस ट्रू है। ओके, A इज़ नॉट इक्वल टू B, तो गलत है ये, क्योंकि A और B की वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और यहाँ पे A इज़ इक्वल टू B, तो हाँ A इज़ इक्वल टू B। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेशन करता है बाइनरी नंबर्स के ऊपर, यानी कि 1001 ऐसे नंबर्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हमारे पास है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, जो क्या है यूनरी। यूनरी मतलब उसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है, और वो काम क्या करता है, ये काम करेगा 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा और 0 को 1 में। बिटवाइज एंड तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। अगर 1 एंड 1 है तो आंसर हमारा आएगा 1, 1 एंड 0 है तो हमारा आंसर आएगा 0, 1 0 एंड 1 है तो हमारा आंसर आएगा 0, 0 एंड 0 है तो हमारा आंसर आएगा 0। ऐसे ही आप इंटरनेट पे सर्च करके इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हैं एंड और एक्सक्लूसिव और का। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले के जैसे ये भी बाइनरी नंबर्स में ऑपरेशन करते हैं, इसलिए हम A की वैल्यू और B की वैल्यू ऊपर जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। पहले हम लिखेंगे SOUT system.out.println, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे मैं A की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ पहले, फिर यहाँ पे मैं B की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, B। ओके, और फिर मैं अपना ऑपरेशन कराता हूँ A एंड B। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पहला ऑपरेशन कर दिया है। इसी तरीके से मैं आगे भी मैं इसे पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं ये चेंज करता हूँ, और के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है ये स्ट्रेट लाइन, एंटर के ऊपर मिलेगा आपको। यहाँ मैं इसे वापस प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव और XOR। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ कर दी है। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता चलेगा क्या ऑपरेशन हुआ है। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे A की वैल्यू है 1010, ये हमारे B की वैल्यू है। ओके, ये हमारे A एंड B की वैल्यू है। यहाँ पे क्या हुआ है 0 0, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आंसर आएगा 0।
1 1 तो आंसर आएगा 1, 0 0 तो आंसर आएगा 0, 1 1 तो आंसर आएगा 1। चलो आगे देखते हैं। हमारे जो ए की वैल्यू है वो है 1 0 1 0, हमारे जो बी की वैल्यू है वो है 1 0 1 0। ओके, तो और में क्या होता है, और में क्या होता है कि अगर 0 0 है तो 0 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा। अगर 1 0 होता तो भी 1 आता, लेकिन वो है ही नहीं। तो अब हम देखते हैं तीसरा वाला एक्सक्लूसिव और। ओके, तो ये हमारे ए की वैल्यू है 1 0 1 0, बी की वैल्यू है 1 0 1 0। ओके, एक्सक्लूसिव और में क्या है, आप इसका ट्रूथ टेबल इंटरनेट पे देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव और 1 तभी होता है जब इसकी वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0 आएगी तो एक्सक्लूसिव और की वैल्यू जो आएगी वो होगी 1, बाकी सारे में 0 आएगी। ओके, यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू ही चेंज कर दूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए की वैल्यू तो वही रहेगी 1 0 1 0, पर बी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है 1 0 1 1। ओके, तो हमारा जो पहला एंड ऑपरेशन है वो है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1। ओके, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हो रहा है और ऑपरेशन, यह है ए, यह है बी और यह है ए और बी। 0 और 1 में 1, 1 1 में 1, 0 0 में 0, 1 1 में 1। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा ए एक्स और बी। तो 0 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 ही आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 1 में 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। ओके, तो 0 x और 1 1 वही है हमारे पास, बाकी सब तो 0 ही है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बीट वाइज भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेशन करता है बुलियन वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि ट्रू और फॉल्स के ऊपर ये काम करता है। अगर मैं यूज़ करता हूँ लॉजिकल एंड और मैं लिखता हूँ ट्रू एंड ट्रू, तो मेरा आंसर आएगा ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स लिखूंगा तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा, यानी कि इसके दोनों साइड की कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू देगा, या दोनों साइड के बुलियन वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमें 2 देगा। ऐसे ही अगर ये है, ये लॉजिकल और है, इसके दोनों साइड की वैल्यू अगर फॉल्स होगी तभी ये हमें फॉल्स देगा, बाकी सारे टाइम ये हमें ट्रू देगा। तो चलिए देखते हैं। आप ऊपर वाले बिटवाइज एंड और बिटवाइज और को भी ऐसे समझ सकते हैं। अगर मेरी जो वैल्यू है वो दोनों 0 है तो ही ये 0 देगा, और अगर जो मेरी वैल्यू है वो दोनों 1 है तो ही ये 1 देगा, बाकी सब में ये 0 देगा और बाकी सब में ये 1 देगा। बहुत ही सिंपल है, ट्रूथ टेबल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लॉजिकल एंड के दोनों साइड की वैल्यू बुलियन वैल्यू ट्रू होती है तो ये हमें आंसर देगा ट्रू। यहाँ जो आखिरी आउटपुट होना चाहिए वो होगा ट्रू। देखिए आप देख सकते हैं वो है ट्रू। ओके, अगर मैं इसमें से कोई भी एक फॉल्स कर देता हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, फॉल्स। ओके, यहाँ पे मैं वो भी प्रिंट कर देता हूँ लॉजिकल और। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स और इसे रन करता हूँ, मेरी वैल्यू ट्रू ही आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आया है क्योंकि मैंने एंड यूज़ किया है, यहाँ पे मुझे और यूज़ करना था। यह है लॉजिकल और।
यहाँ पे आ गया हमारा आंसर ट्रू। अगर मैं इसे दोनों फॉल्स कर देता हूँ तो ही मेरा आंसर फॉल्स आएगा। चलिए उसे भी देख लेते हैं। मैंने रन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वैल्यू फॉल्स आ चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इफ और एल्स स्टेटमेंट का छोटा भाई है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। पूरा हमें इफ और एल्स ब्लॉक नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ एक ही लाइन में हमारा कोड ख़त्म हो जाता है। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। अगर आपको इफ एल्स नहीं पता है तो आगे के वीडियो में मैंने वही बताया है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। स्पेलिंग गलत हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपको ठीक करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे चेंज टू पे क्लिक करके टर्नरी, कौन सा ओरिजिनल स्पेलिंग है, मेरे ख्याल से सबसे पहला वाला ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी सिंटेक्स लिख देता हूँ, कंडीशन यानी कि कोई बुलियन वैल्यू, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2। ओके, इसे बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी सिंटेक्स। ए की जो हमारी वैल्यू है वो है 10, बी की जो हमारी वैल्यू है वो है 5। यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर सी। ओके, तो जो सी होगा, अगर a एंड b, a इज नॉट इक्वल टू b, ओके, इसको मैं पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन हो गई है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट 1 यानी कि a, और फिर हमारा कोलन और हमारा b, और फिर हम लिखेंगे सेमी कोलन। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो c की जो वैल्यू होगी वो होगी a, वरना c की जो वैल्यू होगी वो होगी b। ओके, तो हम c को प्रिंट करते हैं, SOUT C। c की जो वैल्यू आनी चाहिए वो है a, क्योंकि a और b की वैल्यू सेम तो नहीं है। 10, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, यहाँ पे 10 आ चुका है। तो ऐसे ही आप इफ एल्स की जगह पे कभी कभी इसे भी यूज़ कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। अगर आप इसे इफ एल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे क्लिक कीजिए और चूज़ कीजिए कन्वर्ट टू इफ एंड एल्स, ये रहा, रिप्लेस विथ इफ स्टेटमेंट। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक ही लाइन में ख़त्म हो चुका था। ये सब मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने बहुत बार यूज़ किया है, यह है इक्वल टू। यहाँ पूरे प्रोग्राम में हमने यही यूज़ किया है, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, चलिए वो देखते हैं प्रोजेक्ट में जाके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a प्लस 5। ओके, तो मेरी जो वैल्यू आएगी a की वो क्या आनी चाहिए, मेरी पहले a की वैल्यू थी 10, अब मैं a की वैल्यू में 5 प्लस कर दिया है तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 15। ओके, तो मेरी वैल्यू 15 आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वैल्यू 15 आ चुकी है। यहाँ पे मैं अगर सिर्फ इसको निकाल दूँ और यहाँ पे इक्वल टू लग दूँ, मेरा स्टेटमेंट वैसे ही आंसर देगा जैसे वो पहले दे रहा था। इसका मतलब ही ये होता है कि a इक्वल टू a प्लस 5। ओके, मैंने उसे रन कर दिया है, देखिए आंसर वही आया है। ऐसे ही मैं अगर लिखता हूँ a इक्वल टू a इंटू 5, तो मेरी जो वैल्यू आएगी
तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए 75। ओके, अब इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ a मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 5। इसका जो मतलब होता है वो वही होता है a इक्वल टू a इंटू 5। ओके, तो ऐसे आप किसी भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू वही आई है 75। पहले भी 75 ही आई थी जब हमने ये लिखा था a इक्वल टू a इंटू 5। सॉरी, वो s लिख दिया था मैंने गलती से, 5। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है।